बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। चिड़िया की नसीहतें। एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चिड़िया इसमें फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने उससे कहा, इंसान तुमने कई हिरन, बकरे और मुर्ग वगैरह खाए हैं, इन चीजों के मुकाबले में मेरी क्या हकीकत है। जरा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा। तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा, लेकिन अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें बड़ी ही काम आने वाली नसीहतें करूंगी, जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए मुफीद। इनमें से एक नसीहत तो मैं अभी ही करूंगी, जबकि दूसरी उस वक्त करूंगी जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूंगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूंगी। उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि ना जाने चिड़िया क्या फायदेमंद नसीहतें करेगी। इसने चिड़िया की बात मानते हुए इससे पूछा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुनाचे चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत तो ये है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। ये सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जाकर बैठ। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो बात हो जाए उसका गम न करना। और फिर कहने लगी, ऐ भले मानस, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का इंतहाई नायाब पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़िबा करते और मेरे पेट से इस मोती को निकाल लेते तो इसके फरोख्त करने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारी आने वाली कई नस्लों के लिए काफ़ी होती और तुम बहुत बड़े रईस बन जाते। उस शख्स ने जो बात सुनी तो लगा अफसोस करने और पछताया कि इस चिड़िया को छोड़कर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती। अगर इसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने जो इसे इस तरह सोच में पड़े देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ऐ भले मानस, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की जिसे तुम भूल गए कि जो बात ना हो सकने वाली हो उसका हरगिज यकीन ना करना। लेकिन तुमने मेरी इस बात का एतबार कर लिया कि मैं छटांग भर वजन रखने वाली चिड़िया अपने पेट में पाव वजन का मोती रखती हूँ। क्या ये मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर न लिया और गम और अफसोस में मुब्तला हो गए कि खामखा मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली दो नसीहतों पर कब अमल किया जो तीसरी पर करोगे? तुम नसीहत के काबिल ही नहीं। ये कहते हुए चिड़िया फुर से उड़ी और हवा में परवास कर। वो शख्स वहीं खड़ा चिड़िया की बातों पर गौर व फिक्र करते हुए सोचों में खो गया। वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर खुद को अक्ले कुल समझते हुए अपने मुखलिस साथियों और बुजुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते और इसमें नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती, किसी ने कह लिया हमने सुन लिया, बल्कि दानाई और दूसरों के तजर्बात से हासिल होने वाले अनमोल असासे हैं जो यकीनन हमारे लिए मशाले राह साबित हो सके हैं अगर हम इन नसीहतों पर अमल भी करें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।